रूबी की बातें सुनने के बाद साइरस गुस्से से जल भुन गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ खुद उसके राज दुनिया वालों के सामने खोल देगी। इसलिए अपने घर से लौटने के बाद वो अपना गुस्सा अपने घर की चीजों पर निकाल रहा था। साइरस, चुप, एकदम चुप। पर साइरस, क्या हुआ? बेइज्जती हुई है मेरी। पर किसने बेइज्जती? मेरी माँ ने, मेरी अपनी माँ ने। फिर से? क्या बोला तूने? क्या बोला? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी बेइज्जती बहुत बार की है ना, तो इस बार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे लगा था तुम्हें तो इसकी आदत हो गई होगी। चुप साली, तुझे लगता है मुझे अपनी बेइज्जती सहने की आदत हो गई है? हाँ, इसलिए तो तुमने अभी तक अपनी माँ को समझाया नहीं। अरे मैं गया था समझाने पर नहीं समझा पाए, या माँ ने फिर से बेइज्जती कर दी तुम्हारी? वो लड़की हमारी बातों के बीच में आ गई। लड़की? कौन सी लड़की साइरस? रूबी। वो रूबी हमारी बातों के बीच में आ गई। वही लड़की जो उस रात जंगल में मिली थी। अच्छा, जिसे तुम आज सबक सिखाने गए थे, सिखा दिया सबक? अरे साइरस, तुम चुप क्यों हो गए? कहीं उस लड़की ने भी तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर दी? हंसना बंद कर। क्यों? हंसने की तो बात है। साइरस एक लड़की से बेइज्जत होकर आ गया। मैंने कहा हंसना बंद कर। क्यों? बुरा लग रहा है साइरस को? बेइज्जती हो गई क्या मेरे नाजुक साइरस की? हाँ? साली, बोला ना हंसना बंद कर। अभी तो बस मैं हंस रही हूँ साइरस, फिर पूरा गांव हंसेगा। पूरी दुनिया हंसेगी तुम पर। फिर किसे किसे चुप कराओगे तुम? हाँ? गांव वाले, सारी दुनिया वाले कहेंगे, अरे ये देखो, बुढ़ा हैवान जा रहा है, जिसकी हैवानियत के अब बस किस्से ही रह गए हैं। क्या बोला तूने? क्या बोला? और नहीं तो क्या साइरस, तूने एक छोटे बच्चे को मारने के अलावा किया ही क्या है? और वो काम भी तूने तब किया है जब तू बच्चा था। मैं सही थी, तू अब बुढ़ा हो चुका है, और बुढ़ा शेर किसी काम का नहीं होता। जुबान को लगाम दे, क्योंकि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। तो करना, कर शिकार। हाँ, करके दिखा ना मुझे शिकार। करेगा? कर पाएगा? डर तो नहीं जाएगा मेरा बुढ़ा शेर? अपनी बुराई सुनी नहीं जा रही क्या? और ये तो सच्चाई है, साइरस की सच्चाई, जिसे बस अपनी बेइज्जती सहनी आती है ना साइरस? क्या हुआ साइरस, फिर से बेइज्जत होने जा रहे हो अपनी माँ के पास? नहीं, अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ, और अब मैं तभी लौटूंगा जब वो हिसाब चुक जाएगा। सुनो साइरस, कहीं आज फिर डर तो नहीं जाओगे ना? हिसाब पूरा करके मिलता हूँ। जबरदस्त। तो जहां साइरस एक बार फिर अपना हिसाब पूरा करने निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर डैनी भी अपने सवालों का जवाब लेने मरुत्सव पहुंच गया था। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ नैन्सी को कैसे ढूंढेगा।
गांव में मर्डर केसेस कम होने के बाद मरोत्सव में भीड़ सचमुच बढ़ गई है और अब तो इस भीड़ में नैन्सी को ढूंढ पाना भी मुश्किल होगा। इससे पहले आई यूज्ड टू गेट लकी एंड नैन्सी मुझे यहीं मिल जाया करती थी, पर आज तो मुश्किल ही लग रहा है। क्या करूं? इस मरोत्सव के बाहर जो रास्ता गया है उसमें जाकर देखूं क्या? उसने कहा भी था कि वो इसी रास्ते में मिलेगी। यही करता हूं, बाहर ही निकल जाता हूं इस भीड़ से। बाहर तो मैं आ गया, पर अब मैं उसे ढूंढूं किस डायरेक्शन में? इधर से तो दो रास्ते जाते हैं, एक जो आगे जाके मेरे घर पर मिल जाता है और दूसरा जो शहर से बाहर चला जाता है रत्नागढ़ के लिए। मुझे शायद उसी रास्ते में देखना होगा। हेलो मिस्टर डैनी, मुझे ढूंढने आए हो? You, how did you, where were you and when did you? एक सवाल एक बार में पूछोगे तो जवाब भी दे पाऊंगी, ऐसे तो मैं किस वाले का जवाब दूं? अरे I mean, how did you know I was here? देखा मैंने तुम्हें, और कैसे? पर तुम कहाँ थी? वहीं जहाँ थोड़ी देर पहले तुम थे। तुम मरोत्सव में थी, पर मैंने तो नहीं देखा। इतने भीड़ में मैं कहाँ से देखती तुम्हें? इसीलिए मैंने सोचा बाहर आकर तुम्हारा इंतजार करूं, तो देखा तुम भी बाहर चले आए हो। Oh, I see. तो तुमने जवाब नहीं दिया मेरा। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? Well, yes, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। And I guess I got lucky again. तो कहो मिस्टर डैनी, कैसे याद किया मुझे? फिर से कोई पूछताछ करनी थी या बस ऐसे ही चाय पीने का मन हो गया? चाय? तुम्हें यहाँ की चाय पसंद है ना? भूल गए? Well, हाँ, but आज आने का रीजन कुछ और था। क्या? Well, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने थे, पर अब तुमसे मिलके मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं तुमसे आखिर कौन सा सवाल करूं, क्योंकि सारी बात तो तुम मुझे बता चुकी हो। पर अनफॉर्चुनेटली सारी बात जानने के बाद भी मुझे कोई लीड्स नहीं मिल पाई है। अक्सर छुपी हुई कहानियों को दिल से ढूंढना पड़ता है मिस्टर डैनी। अगर सामने पड़ी होती तो वो कहानियां कभी छुपी हुई नहीं कहलाती। Well, छुपने छुपाने वाली बात से मुझे एक और बात याद आ गई। क्या? पता नहीं क्यों, बट आई फील कि मेरी मॉम जैसे कुछ छुपा रही है मुझसे। अच्छा? और ये बात आज की नहीं है, वो मुझसे कई सालों से कुछ छुपा रही हैं। मैं हर बार उनसे पूछने जाता हूँ और वो हर बार मेरी बातें इग्नोर कर देती है। माएं अक्सर अपने बच्चों को बचाने के लिए कभी कभी कुछ चीजें नहीं बताना चाहती, ताकि उनके बच्चे पर कोई आंच ना आए। पर जब वक्त इतना नाजुक हो तो उन्हें अपने राज खोल देने चाहिए, ताकि उनका बच्चा अपनी ओर आने वाले खतरे को पहचान सके। राज? खतरा? ये सब क्या बोल रहे हो तुम नैन्सी? आर यू इम्प्लाइंग दैट मेरी माँ मुझसे कुछ ऐसी चीज छुपा रही है जो मेरे लिए खतरनाक हो सकती है? मैं तो बस एक माँ के दिल की बात बता रही हूँ। बाकी डिटेक्टिव तो तुम हो, पता लगा सकते हो तो लगा लो कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या छुपा रही है। कुछ पीना पसंद करोगे? Not really. I should leave now. इतनी दूर आए हो, मेरे साथ एक चाय पीकर तो जा ही सकते हो। चले? Fine. तो जहां एक तरफ डैनी नैन्सी से मिलने गया था, वहीं दूसरी तरफ डैनी की मां परेशान हो रही थी कि उनका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। आंटी, आप ऐसे क्यों इधर से उधर चल रही हैं? आप परेशान हैं क्या? हाँ बेटा, परेशान तो हूँ। पर किस बात को लेकर? तू ही देखना, इतनी रात हो चुकी है और डैनी अभी तक नहीं आया ऑफिस से। ओह शिट। क्या हुआ बेटा? आई एम सो सॉरी आंटी। अरे पर तू सॉरी क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं आपको ये बताना भूल गई कि डैनी आज लेट से घर आएगा। क्या? क्यों? और तुझे कैसे पता? तू तो उससे सुबह ही मिली जब वो ऑफिस जा रहा था। उसने कुछ बोला था क्या तुझसे? ओह हाँ, उसने तभी मुझसे बोला था कि वो आज रात लेट आएगा। ओह तब तो ठीक है, मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। आप आराम से बैठ जाइए आंटी और टेंशन मत लीजिए। हाँ। अरे रूबी बेटा, तूने तो बोला था डैनी देर से आने वाला है, तो फिर ये दरवाजे पर कौन है? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तू रुक, मैं देखती हूँ। तू फिर आ गया यहाँ? तेरी हिम्मत।
साइरस, तू ये ठीक नहीं कर रहा है, बार बार मेरे घर में आके। हाँ, सुन चुका हूँ ये बात पहले भी। तुमसे मैंने कहा था ना कि दोबारा रास्ते में मत आना। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ये बात? तू भी यहाँ है? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं जानता हूँ आजकल मुझसे कोई नहीं डरता। वो खौफ नहीं रहा साइरस का, अफसोस। पर कोई बात नहीं, आज वही चीज ठीक करने आया हूं मैं। सारी शिकायतें मिटाने आया हूं दुनिया की, सारी शिकायतें हैं। तुम्हारी इस बकवास से हम में से कोई भी नहीं डरने वाला, समझ गए तुम बस एक। रूबी, कुछ मत बोल। अरे पर आंटी, मैंने बोला ना, एक भी शब्द मत बोलना। और तू जा यहाँ से। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? बस बाहर चली जा। आज मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है, और कुछ एक दो सबक भी सिखाने हैं उसे, जो शायद अगर बचपन में सिखा दिए होते तो ये नौबत नहीं आई होती आज। इसलिए तू जा बाहर। पर आंटी। रूबी, जाओ अभी के अभी। ओके आंटी, ये ठीक नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी उस इंसान के साथ अकेली सेफ बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे ना चाहते हुए भी घर से बाहर निकलना पड़ा। क्या करूं मैं अब? कहाँ जाऊं? काश इस वक्त डैनी यहाँ होता। अगर वो होता तो हाँ, मैं ये करती हूँ, मैं सीधा डैनी को बुला लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, सीधे मारुत्सव जाती हूँ, क्योंकि डैनी मुझे वहीं मिलेगा। तो रूबी डैनी को बुलाने के लिए मरुत्सव चली गई, पर वो अभी मरुत्सव पहुंच ही रही थी कि उसने सामने मरुत्सव की बेहिसाब भीड़ देखी। मरुत्सव तो मैं ऑलमोस्ट आ गई हूँ, पर इतने शोर के बीच में मैं डैनी को ढूंढूंगी कैसे? पता नहीं कहाँ। एक मिनट, वो सामने थोड़ी दूर पर डैनी ही तो है, पर वो टांगे पे कैसे चढ़ा रहा है? अरे ये तो वही लड़की है जो उस रात मुझे मरुत्सव के बाहर मिली थी, पर ये डैनी को कैसे जानती है? अरे वो टांगा तो गया। डैनी तो आज नैन्सी से मिलने आया था, तो फिर ये लड़की कहीं। डैनी। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम भाग क्यों रही हो? वो लड़की कौन थी जो अभी अभी टांगे पर चढ़ के गई? So that's your biggest concern right now? हाँ, मुझे जानना है कौन थी वो। Well, तुमने ही कहा था कि नैन्सी से मिलके बात करो, so वो नैन्सी थी? obviously। इसका मतलब, पर वो चिट्ठी शायद उसी लड़की ने भेजी है जिसका डैनी से 22 साल पहले का कोई कनेक्शन है। क्या बोल रही है तू? हाँ, उस चिट्ठी में यही लिखा था कि वो 22 साल से डैनी से मिलने का इंतजार कर रही थी, और अब वो उससे मिलना चाहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या मतलब नहीं हो सकता? वो डायन वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। डायन? ये आप क्या बोलने लग गए पापा? फिर से आप ऐसे पागलों वाली बातें करने लगे? अरे नहीं बेटी, वो डायन ही थी। तो मतलब 22 साल पहले डैनी का किसी डायन से कनेक्शन था, ये कहना चाहते हैं आप? अरे उस डैनी को कहाँ पता था ये सब? वो तो बेचारा बच्चा था, छोटा सा। तो फिर वो लड़की डैनी के करीब कैसे थी? अरे वो उनके घर में काम करती थी और डैनी से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था, बस। पर असलियत तो बाद में पता चली कि असल में वो तो एक डायन थी, डायन। तो आप कहना चाहते हैं कि ये चिट्ठी डैनी को उसी डायन, मतलब उस लड़की ने भेजी है? लड़की बुढ़िया हो चुकी होगी वो, बुढ़िया। 22 साल के बाद भी कोई 22 साल का रहता है क्या? बुढ़िया? और नहीं तो क्या। ठीक है पापा, बस मुझे यही जानना था। मतलब उस रात मरुत्सव में मैंने इसे ही सब कुछ बता दिया था। मतलब पापा सही थे कि नैन्सी सचमुच में डायन है, क्योंकि इसकी उम्र तो, और पापा की डेथ भी तो तभी हुई जब उसने कहा था। आराम से जाना, ऐसे रात को अकेले घूमना अच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मर्डर? भूल गई? उसने अभी के लिए मर्डर करने बंद कर दिए हैं, पर अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। इसका मतलब कहीं मेरे पापा को